बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाजरीन, आज आखिरकार साइफर केस भी बढ़ गया और अदालती फैसलों में बड़ी कामयाबियों के हवाले से इमरान खान की हैट्रिक मुकम्मल हो गई है। इस हैट्रिक में खान ने कौन कौन सी विकेटें गिराई, ये तफसील भी आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि इमरान खान को साइफर केस में सजा देने का जो मामला है उसे अब आने वाले दिनों में और कौन सी नित नई मुश्किलात पेश आएंगी और इसमें पाकिस्तान से अमेरिका तक कौन कौन लपेट में आने वाला है। ये इमरान खान को फंसाना और बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन कौन फंस रहा है और कौन बदनाम होने जा रहा है, ये आज की एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, जो हमारी वीडियोस हैं इन पर कुछ सख्त एतराज़ात भी आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो एतराज़ात हैं एक दो उनका हम आज थोड़ा जवाब देना चाहते हैं। पहले हम दोस्तों का जो एतराज़ है वो आपकी खिदमत में पेश कर दें। वो ये कहते हैं कि जो अमेरिका भारत इसराइल गठजोड़, एशियाई नेटो की तश्कील और भारत को इसका हेडक्वार्टर बनाने के स्ट्रेटजिक फैसले के रद्द अमल में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है उसमें एक जो बड़ी तब्दीली आई है, ये जो हमने खबर दी है। और इसके हवाले से फिर हमने ये कहा है कि अब इमरान खान के हवाले से मौक़िफ़ जो है वो तब्दील हो रहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का। इस पर दोस्त ये कहते हैं कि ये आपकी खुशफहमी है या गलत फहमी है। और ये दूसरा जो हम इसके साथ साथ ये कहते हैं, खबर लेकर आए आपके लिए कि चीन और सऊदी अरब ने इमरान खान के हवाले से जो दोस्ताना दबाव डाला, इसका जो फायदा हुआ इमरान खान को वो हम आपकी खिदमत में बार बार पेश करते रहे। लेकिन बहुत से दोस्तों का कहना यह था कि किसी किस्म का कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा और इंतकामी कार्रवाइयां वैसे ही जारी हैं और कप्तान और इसकी टीम जो है वो मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। तो नाज़रीन, ये ऐसा नहीं है, कुछ मीडिया बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और कुछ यूट्यूबर्स भी इस तरह की खौफनाक सूरत हाल या खौफनाक सुर्खियां लगाते हैं ताकि लोगों की तवज्जो मबजूल करवा सकें। ऐसी सूरत हाल बिल्कुल है, तशवीशनाक है, लेकिन उतनी तशवीशनाक नहीं है जितनी 3-4 माह पहले थी। और ख़ास तौर से जब से 1.5-2 माह से ये जो दोस्त ममालिक का दबाव आया है जिसका हमने बार बार जिक्र किया, और जो ख़ास तौर पर जो एशियाई नेटो की तश्कील हुई है और भारत को उसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, अमेरिका, भारत, इसराइल और जो दूसरे ममालिक हैं, जनूबी कोरिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये जो बहरे हिंद में एक नया स्ट्रेटजिक समझ ले के इत्तेहाद बन रहा है, ये नेटो प्लस जिसे भी कहते हैं या एशियाई नेटो, उसके रिएक्शन में जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसने फिर जो मुतबादल ऑप्शन था उस पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी है। तो ये बहुत अहम मामला था, लेकिन उसके असरात आप अगर दयानतदारी से देखें तो कुछ असरात सामने आए हैं। आज जो हैट्रिक हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई, वरना यही अदालतें थी, यही सुप्रीम कोर्ट, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यही सारा सिलसिला था हमारा अदलिया का ढांचा, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था इमरान खान को। लेकिन अब अगर हम दयानतदारी से इसका जायजा लें तो आप देखेंगे कि पहले नैब तरामीम जो कालादम हुई, मुद्दई कौन था? इमरान खान था। फैसला किसके हक में आया? इमरान खान के। और सैकड़ों केस खुल गए पीडीएम के जो लीडर हजरात हैं और साबक अरकान असम्बली और वुज़रा और साबक वुज़रा आज़म सदर ही, इतने बड़े लोग फंस गए। आप इस बात को बिल्कुल आप कोई वजन ही नहीं दे रहे। दूसरा केस आया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का ट्रायल है वो कलअदम हो गया। वो भी बहुत बड़ा रिलीफ है। भले अब केसेस चल रहे हैं, ये जो भी है, लेकिन उनकी जो आईनी और कानूनी हैसियत है वो खत्म हो चुकी है। ये बहुत बड़ा दूसरा फैसला था जो इमरान खान के हक में आया, दूसरी बड़ी विकेट गिराई खान ने। और अब ये तीसरा फैसला आज आ गया है नाज़रीन कि किस तरह साइफर केस को कि जो अब तक की सारी समात थी वो कालादम करार दे दी गई है और अब वो नए सिरे से इसकी समात होगी और वो ओपन कोर्ट में होगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। इसके जिस तरह जिन्होंने साइफर केस तैयार किया नाज़रीन, वो भी उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी और अब ये जो साइफर केस रिवर्स हुआ है उनके पांव पर, उन्हीं कुव्वतों के पांव पर एक दूसरी बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लगने जा रही है। ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह इमरान खान को फंसाने वाले खुद ही फंसते जा रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान को ये
प्लानिंग थी पीडीएम जमातों की और जो इनके बैरूनी आका हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड निगरान हुकूमत और जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, इन सब की एक प्लानिंग थी जिसे लंदन प्लान कहा जाता है कि कुछ ऐसे केसेस में जिसमें जल्दी जल्दी सजा सुनाई जा सके, इमरान खान को सजा सुनाकर नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन सारे केस जिनमें इमरान खान को सजा सुनानी थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो रहे हैं। अब जब इसकी असर नौ समात शुरू होगी और वो खुली ओपन कोर्ट में होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 2-3 माह के अंदर तो उस पर फैसला अब नहीं आ सकता। लामहाला ये अब लटक जाएगा मामला और इमरान खान इलेक्शन के दिन तक सजा याफ्ता नहीं होगा और एक आज़ाद शहरी होगा। भले वो जेल में हो लेकिन वो इलेक्शन लड़ सकेगा। ये बहुत अहम नुक्ता है नाज़रीन, इसको आप समझें कि आज जो मामला हुआ है कि समझ लें कि अगस्त से अब तक जो समाअत हो रही थी, फर्द जुर्म तक लग गई थी, ये सारा जो प्रोसेस है अब कलअदम होने से जब ये नए सिलसिला शुरू होगा नए अंदाज में, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी जल्दी इस पर कोई फैसला आ सकता है। लेकिन इसमें और जो बहुत बड़े मसाइल पोशीदा हैं जो अभी आने वाले दिनों में आलमी इस्टेब्लिशमेंट को जिनका सामना होगा और पीडीएम वालों को और निगरान हुकूमत को जिन्होंने ये पंगा शुरू किया है, ये अभी हम आपके साथ तफसील डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, हैट्रिक मुकम्मल हो गई है। खान के चाहने वालों को ये हैट्रिक मुबारक हो। तीसरी विकेट भी बहुत जोरदार है, दूसरी भी बहुत जोरदार थी और पहली भी, यानी आपने 3 बड़े बैट्समैन उड़ाए हैं पीडीएम वालों के या निगरान हुकूमत के। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब इसकी असर नौ समात शुरू होगी तो फिर चूंकि वो ओपन कोर्ट में होगी तो उसमें न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया भी कवरेज के लिए जाएगा बल्कि आलमी मीडिया भी जाएगा, अमरीकी मीडिया भी होगा और बरतानवी मीडिया भी कवरेज करेगा। क्योंकि इस केस में सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है कि इमरान खान चूंकि मगरब में भी खासा मकबूल है तो इसलिए जो मीडिया है वो कवर करने आएगा, बल्कि इसलिए भी आएगा कि इसमें अमरीकी हुकूमत पर इल्ज़ाम है, अमरीकी जो सफारतकार हैं उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की, उन्होंने गैर मुल्की एक दूसरे मुल्क में मुदाखलत बेजा की और फिर ख़ास तौर पर उसका जो एक नया और बहुत खौफनाक एंगल है, अगर वो आलमी मीडिया में उस पर बहस शुरू हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ज़राए ने का ऐसा कहना है और ख़ास तौर पर जो मुखालिफ ममालिक है, ख़ास तौर पर रूस है, जो चीन है, जो वो कुव्वतें हैं, वो भी आलमी मीडिया में इस केस को प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा उछाल सकती हैं। नाज़रीन, जब ये कवरेज शुरू होगी तो जो मुल्ज़म फरीक है उसे साइफर की कापी देना एक लाजमी कानूनी तकाजा होगा ताकि फिर उस जो साइफर होगा उसके हवाले से फिर जो सवाल और जवाब का जिसे कहते हैं कि ना बहस होगी उस पर, तो वो उन्हें देना पड़ेगा, उसे शामिल भी करना पड़ेगा कार्रवाई में और देना भी पड़ेगा। जब वो मुकदमे की कार्रवाई में शामिल हो जाएगा तो एक तरह से वो सीक्रेट कैसे रहेगा, लेकिन अगर उसे सीक्रेट रखते हैं तो फिर ओपन ट्रायल कैसे होगा। ये बड़ा अजीब मखमसा है इसमें और इसीलिए हमने आपको पहले भी कहा था कि ये केस चल ही नहीं सकेगा। ये इस तरह जूं आगे बढ़ेगा इसमें ऐसी ऐसी पेचीदगियां सामने आएंगी कि आप हैरान होंगे कि वो कैसे बुकरात या अफलातून थे जिन्होंने सोचा कि हम इस केस में इमरान खान को फंसाएं। इमरान खान को फंसाते फंसाते वो खुद फंसते जा रहे हैं, बल्कि आने वाले हर दिन में वो मजीद फंसने जा रहे हैं। ये अभी हम आपको बताते हैं कि अब उनके साथ होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, अमरीकी जो सफारतकार हैं डोनाल्ड लू और बाइडन हुकूमत, खास तौर पे सदर बाइडन, उनके लिए ये बहुत सरासनगी का इशू बनने वाला है कि उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को फौज के साथ मिलकर गिराया या गिराने की कोशिश की या गिराने के लिए पैगाम भेजा। नाज़रीन, जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया में जमहूरियतों का मुहाफिज है और जो मार्शल लॉ हुकूमतें हैं या फौजी हुकूमतें हैं उनका वो सख्त नाक़िद है, सख्त मुखालिफ है। बल्कि पिछले दिनों जो मुलाकात हुई है चीन के सदर के साथ अमेरिकी सदर की, तो उसमें भी उन्होंने कहा, हालांकि वो मुंतखब होते हैं लेकिन वो उनके चूँकि निज़ाम इंतखाब को नहीं मानते, तो उन्होंने जानबूझ कर ये कहा कि ये एक डिक्टेटर है। जो चीन के सदर हैं वो एक डिक्टेटर हैं। तो जिस तरह उन्हें अपने आप पर फ़ख्र है कि हम मुंतखब लोग हैं और ये फ़ौज की ताकत के साथ बैठने वाले डिक्टेटर हैं, तो उनसे अब बरमला ये सवाल होगा कि जनाब आप तो
जमहूरी हुकूमत होने पर फ़ख्र करते हैं और दुनिया भर में जमहूरी हुकूमतों के सपोर्टर्स और सरपरस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो आपने एक आर्मी चीफ के साथ मिलकर या जर्नैलों के साथ मिलकर एक मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता उलटने की साजिश की और वो साजिश फिर कामयाब भी हो गई। और उस वज़ीर आज़म ने बरमला जब वो वज़ीर आज़म था ये दावा किया कि आप मुदाखलत कर रहे हैं, बल्कि जो उस मुल्क की सबसे टॉप जो कमेटी थी सिक्योरिटी कमेटी उसके इजलास में ये बात साबित की गई और फिर उसके बाद आपको मुरासला भी भिजवाया गया एहतजाजी और अब वो केस चल रहा है। तो वो केस क्यों ना अमेरिकी अदालत में भी चले। इस हवाले से मोहतरमा अलीमा खान 2-3 बार ऐलान भी कर चुकी हैं, जिसके बाद इनकी मजीद कांपे टांग रही हैं कि अगर इमरान खान ने अमेरिकी अदालत में या उनकी बहनों ने अमेरिकी अदालत में जाकर ये केस कर दिया कि आपके सफारतकारों की या आपकी हुकूमत की एक फाउल प्ले की वजह से या एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर गलत दबाव डालने की वजह से हमारे भाई की ज़िंदगी खतरे में है और सजाए मौत वाला केस है, उसके खिलाफ जो दफात लगी हुई हैं, तो एक भूचाल आ जाएगा आलमी मीडिया में भी और अमेरिकी मीडिया में भी, क्योंकि उनके यहाँ तो ये तस्वुर ही नहीं है कि जो हमारे सरबराह हुकूमत हैं या सदर हैं अमेरिका के, वो किसी मुल्क की फौज के साथ या फौजी जनता के साथ या किसी आर्मी चीफ के साथ मिलकर वहाँ के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाए। तो ये केस जो आगे बढ़ेगा ये बहुत बड़ी एक नया इसमें एक ये पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है और आप देखेंगे कि आखिर में फिर यही सोचा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मामले को उसी तरह निपटा दिया जाए जिस तरह नैब तरामीम वाला मामला निपटाया गया है और जिस तरह से सिविलियन के ट्रायल्स वाला फौजी अदालतों में मामला निपटाया गया है। ये मामला अब उसी तरफ जा रहा है। नाज़रीन, जब बार बार अमेरिकी हुकूमत का जिक्र आएगा तो उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त होना शुरू हो जाएगी। अगले साल आम उनका सदारती इलेक्शन भी आ रहा है, तो जो बाइडन हुकूमत है उसके लिए सदारती इलेक्शन में भी ये कलंक का एक टीका बन सकता है कि आप कैसे जमहूरी हुक्मरान हैं कि आप दुनिया के दूसरे ममालिक के जो जर्नैलों के साथ या आर्मी चीफ के साथ मिली भगत करके मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है नाज़रीन, अमरीकियों के हवाले से या बरतानवियों के हवाले से। जो उनके अवाम हैं, उनकी हुकूमतें तो ये काम करती रहती हैं लेकिन छुप छुपा कर करती हैं। इस तरह से एलानिया या वो राज फाश हो जाए तो फिर भी उस मामले को दबा दिया जाता है, उसको दोबारा डिस्कस में नहीं लाया जाता। लेकिन इन्होंने ये केस शुरू करके इमरान खान पर डालकर इसको फिर से गढ़ा मुर्दा उखाड़ दिया है और ये जो गढ़ा मुर्दा है ये अमरीकियों की नींदें भी हराम करने जा रहा है, अमरीकी हुकूमत की भी, और अमरीकी सफारतकारों का कैरियर दाव पर लग सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि जल्द या बदेर वहां से शटअप कॉल आएगी निगरान हुकूमत को कि बंद करो इस पंगे को, इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाज़रीन, इससे अब आगे चलते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए भी सूरत हाल वहां पर मजीद खराब होती जाएगी। आप नहीं जानते वहां का एक मीडिया जिसे पापा राजी कहते हैं, वो फोटोग्राफर्स होते हैं और उनमें अब वो रिपोर्टर भी साथ शामिल हो गए हैं। वो किसी भी शख्सियत के पीछे लग जाते हैं और उसकी हर जो उसकी हरकत है उसको वो छापते हैं अपने मीडिया में, टेबलाइड में। और अब तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, तो लेडी डियाना भी उन्हीं पापाराजी उनके पीछे लगे हुए थे। वो गाड़ी दौड़ाकर जाने लगे जब बहुत तेजी के साथ, तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था एक अंडरपास पर। तो इसी तरह के अगर ये लोग ये इशू बढ़ा, और जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में ये है कि उन्होंने यूरोप में या लंदन में मुस्तकिल रहायश इख्तियार करनी है, तो उनके लिए भी वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, उनसे भी बार बार सवाल किए जाएंगे। और जो हमारे साबिक रिटायर्ड जर्नैल होंगे उनसे भी सवालात होंगे। तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे थे और ख़ुद उन्हें अपनी पड़ गई है, यानी ये उल्टा पड़ गया है। नाज़रीन, इस वक्त एक और मसला बना हुआ है कि ये सख्त सवालात हमारी हुकूमत को करने पर भी सामना करना पड़ सकता है बार बार इस हवाले से। जो गैर मुल्की मीडिया है, जब हमारा दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग हुआ करेगी तो वहाँ पे भी इस हवाले से सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ओपन ट्रायल है। पहले जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसकी समात कवर करेगा, उसके बाद वो न सिर्फ यहाँ पर हमारी दफ्तर खारजा में क्वेश्चन पुट करेगा, और बल्कि जो अमेरिका का दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग होती है वहाँ पर भी सवाल पुट किए जाएंगे। तो एक बहुत अजीबोगरीब और दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने जा रही है इस हवाले से। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पीडीएम वालों की कि इस सूरत हाल ने उनके लिए क्या मसाइल पैदा कर दी हैं। जो फौज
کہ حالات میں تبدیلی آئی ہے. خاص طور پر ناظرین ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بھارت کے ساتھ مل کر ایک ایشیائی نیٹو یا نیٹو پلس تشکیل دی جا رہی ہے، اس کے بعد سے ہماری جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو متبادل آپشنز ہیں جن کے حوالے سے پہلے بھی بہت دوستانہ دباؤ تھا پاکستان پر، ان کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دی ہے. اور جو عمران خان کو اب ریلیف ملنا شروع ہوا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی ریلیف دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جو نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے بعد جو امپورٹڈ سیاستدان ہیں اور امپورٹڈ حکمران ہیں ان کے کیسز بھی دوبارہ کھل گئے ہیں. تو اس کے پیچھے یہی جو فوج کی سوچ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے، اس میں جو تبدیلی آئی ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے. اور اب جو صورتحال بنی ہے اس پر پی ڈی ایم لیڈروں کو ہنگامی حالات درپیش ہو گئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ گڑیاں ہو جان سنجیاں تو وچ مرزا یار پھرے. یہ مرزا یار تو جناب پریشان ہے اس وقت کہ گلیاں جو ہیں وہ سنجیاں نہیں ہو رہی، گلیاں سنسان نہیں ہو رہی. تو عمران خان کو تو بالکل ٹانگ دینا چاہیے تھا، لیکن اس کو تو ہر کیس میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ چند روز تک یہ ایک نیا بیانیہ شروع ہونے والا ہے. ناظرین یہ جو حالیہ بڑے بڑے فیصلے آئے ہیں ان کی ہیٹرک ہوئی ہے، اس کے بعد نواز شریف، آصف زرداری، جہانگیر ترین اور مولانا فضل الرحمان، پرویز خٹک سمیت یہ جو تمام پی ڈی ایم والے ہیں جن کی کاپیں ٹانگ رہی ہیں ان کے درمیان ہنگامی رابطوں کی اطلاعات ہیں. مولانا فضل الرحمان کی تو اعلانیہ ملاقات ہوئی ہے، زیادہ تر خفیہ صلاح مشورے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب اب یہ کیا مسئلہ بنے گا. ہم تو چاہتے تھے کہ خان کو یہ راستے سے ہٹا دیں گے، لیکن یہ تو کیا کریں کباب میں ہڈی ہی بن گیا ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ جناب ہمیں ایک حلوہ ملے گا اگلا عام انتخابات، اور عمران خان کو سمجھ لیں کہ جس طرح مکھن سے بال نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اس طرح پھینک دیا جائے گا. اس کی تو نااہلی کا جس کیس میں چانس بن رہا تھا، کیونکہ کافی ساری اس میں فرد جرم بھی لگ گئی تھی، تو چانس یہ تھا کہ اسے سزا سنا دی جائے گی اور وہ نااہل ہو جائے گا. اب وہ سارا معاملہ ہی ریورس ہو گیا ہے. تو 8 فروری تو بہت دور نہیں رہی، 8 فروری تو قریب آتا جا رہا ہے، صرف 2 ماہ درمیان میں رہ گئے ہیں. 8 فروری کا مطلب ہے پہلا ہفتہ فروری کا، اور جو نومبر ہے یہ بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے. اب تو دسمبر اور جنوری صرف 2 ماہ درمیان میں رہ گئے ہیں. تو کس طریقے سے نئے سرے سے آپ اس کیس کی سماعت آپ شروع کر کے اور پھر مکمل کر کے عمران خان کو سزا دے سکیں گے؟ تو بالکل پریشانی کی صورتحال ہے ناظرین. اور جو امریکی اور برطانوی سفیروں نے ان سے ملاقاتیں کر کے انہیں حوصلہ بھی دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، ہم بھی دباؤ بڑھاتے ہیں کہ اس جو عام انتخابات ہیں انہیں کچھ مزید آگے لے جایا جائے. ناظرین بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بار بار اب یہ کوشش شروع ہو گئی ہے کہ 2-2.5 ماہ کے لیے عام انتخابات کو مزید آگے لے جایا جائے. اس حوالے سے جو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے گھر کی لونڈی ہے، اس کے ذریعے اب یہ کوشش کی جائے گی. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلا جو ہفتہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ عام انتخابات 23 یا 27 اپریل کو آگے بڑھانے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس سازش سے ہم آپ کو بر وقت آگاہ کر رہے ہیں. دیکھیے کہ اس پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں، یا اس حوالے سے بھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. کیونکہ یہ جو چہیتے بنے ہوئے تھے، اب یہ پہلے یہ 100% چہیتے تھے، لیکن اب یہ 100% چہیتے نہیں رہے، یہ 70% یا 80% چہیتے رہ گئے ہیں. اور یہ ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ مزید کم ہوتی جائے گی جو دن آگے گزریں گے. کیونکہ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے نوٹس میں ہیں، اور بھی جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں ان کے نوٹس میں بھی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے وہ میچور ہو جائیں، تو کچھ مزید خوشخبریاں بھی ہم آپ کی خدمت میں اگلے چند روز میں پیش کریں گے. ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ پر امریکہ اور برطانیہ سے بھی دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے کہ 2-2.5 ماہ براہ کرم ان کو آگے لے جائیں، اور ان کو آگے لے جانے کے پس پردہ کیا سائنس ہے یہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.